कुंज विहारी जय राधा माधव 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 कुंज विहारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी 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 जशोदानंदन भज जन रंजन जशोदानंदन व्रज 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 जन रंजन जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Ram, Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Jai Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra, Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Shri Radhe, Jai Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Shri Radhe, Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai, Jai Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तबिंद की जय, समवेत भक्तबिंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। तो आज का सुबह का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है, जो लोग अभी सुन रहे हो और जो भी आगे फ्यूचर में सुनेंगे। तो आज जिस श्लोका के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है श्रीमद् भागवतम की तीसरे स्कंद की पहले अध्याय की 33वां श्लोक। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कच्चित् शिवं देवकभोजपुत्राय विष्णुप्रजा इव देवमातु, या वै सौ गर्भेण दधार देवं
त्रय्यथा यज्ञवितान अर्थम कचित् जीवं देवकभोजपुत्राय विष्णुप्रजाया इव देवमातु या वै सो गर्भेण दधार देवं त्रय्यथा यज्ञवितानमर्थम् कचित् शिवं देवका भोजपुत्र विष्णु प्रजायाय इव देवमातु य वै स गर्भेण दधार देवम् त्रय्यथा यज्ञवितानम् अर्थम् कच्चिचिवारं देवकभोजपुत्रया विष्णु प्रजाया इव देवमातु य वै स्वगर्भेण दधार देवम् त्रय्यथा यज्ञवितानम् अर्थम् कच्चिन् शिवादं दिवकभोजपुत्रया विष्णु प्रजाया इव देवमातु य वै स्वगर्भेण दधार देवम् त्रय्यथयज्ञापितानार्थम् कच्चित् शिवं देवका भोजपुत्र विष्णु प्रजाया इव देवमातु य वै सगर्भेण दधार देवम् त्रय्यथा यज्ञवितानमर्थम् कच्चिज्जीवं देवकभोजपुत्र्या कच्चित् शिवं देवकभोजपुत्रया विष्णुप्रजाया इव देवमातु विष्णु प्रजाया इव देवमातु या वै स्वगर्भेण ददार देवम् य वै सगर्भेण दधार देवम् यथा यज्ञवितानमर्थम् त्रय्यथा यज्ञावितानमर्थम् कच्चित् शिवं देवका भोजपुत्रया विष्णु प्रजाया इव देवमातु य वै सगर्भेण दधार देवम् त्रय्यथा यज्ञवितानमर्थम् अभी कच्चित् शिवं देवका भोजपुत्रया विष्णु प्रजाया इव देवमातु
य वै सगर्वेण दधार देवम् त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम्। शब्दार्थ शिला प्रभुपाद की जय। कच्चित क्या शिवम सब ठीक ठाक देवक भोजपुत्र राजा देवक भोज की पुत्री का विष्णु प्रजाया श्री भगवान की जन्म देने वाली एवं सदृश देवमातु देवताओं की माता अदिति का या जो वे निसंदेह सगर्भेन अपनी गर्भ से दधारा धारण किया देवम परम भगवान को त्रयी वेद यथा जितना की यज्ञ वितानम यज्ञ के प्रसार का अर्थम उद्देश्य। अनुवाद शिला प्रभुपाद की जय। जिस तरह सारे वेद यज्ञिक कार्यों का आगार है, उसी तरह राजा देवक भोज की पुत्री ने देवताओं की माता के ही सदृश पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान को अपनी गर्भ में धारण किया। क्या वे देवकी कुशल से हैं? तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। सारे वेद दिव्य ज्ञान तथा आध्यात्मिक मूल्यों से परिपूर्ण है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी ने वेदों की मूर्तिमन स्वरूप में श्री भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। वेदों से तथा श्री भगवान में कोई अंतर नहीं है। वेदों का उद्देश्य श्री भगवान को समझना है और श्री भगवान साक्षात वेद हैं। देवकी की तुलना अर्थपूर्ण वेदों से तथा श्री भगवान की तुलना उनके उद्देश्य से की गई है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम की तीसरे स्कंद की पहले अध्याय की
33वां श्लोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो विदुर जी तीर्थ भ्रमण में निकले हैं और अलग अलग तीर्थों में भ्रमण करते हुए अंत में वो वृंदावन में पहुंचे और जमुना के तट पे वो उद्धव जी से मिले और उनके बीच में अभी वार्तालाप हो रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा कि भगवान कृष्ण कैसे हैं? सबसे पहले वासुदेव के बारे में पूछे। उसके बाद उनके पिताश्री वसुदेव के बारे में पूछे और अम, बाकी उनके पुत्रों के बारे में पूछे, प्रद्युम्न आदि बाकी पुत्रों के बारे में, उनकी कुशल मंगल के बारे में पूछे। और उसके बाद उन्होंने भगवान के और एक प्योर डिवोटी देवकी जी के बारे में पूछे। तो देवकी, माता देवकी जो है वो साधारण भक्त नहीं है। ऐसे तो बहुत भक्त हैं जो भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाते हैं, पर माता देवकी हाँ, ऐसे नहीं है। वो गर्भ में भगवान को धारण किए थे, एक स्पेसिफिक रोल लेके आए थे। भगवान की इच्छा के अनुसार और उनकी अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को सेवा करने की, भगवान की सेवा करने के लिए वो भगवान की माता बन के आई थी। तो उन्होंने कठोर तपस्या की थी, 12,000 देवताओं की वर्ष, 12,000 सेलेस्टियल ईयर्स। तो इतनी साल तपस्या, कठोर तपस्या करने के बाद जो धूप, तेज बारिश, बर्फ, हर चीज को झेलते हुए कठोर तपस्या की थी और उसके उपरांत भगवान ने उनको वर दिया उनके पुत्र बनने का। तो सुतपा और प्रश्नि, वो पहले जन्म में वसुदेव और देवकी थे। तो उनको वर मिले थे भगवान से कि 3 बार उनके पुत्र के रूप में भगवान जन्म लेंगे। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण गर्भा के नाम पे जन्म लिए और आविर्भूत हुए। और उसके पहले ये जो उन्होंने तपस्या किए थे, ऐसे तपस्या करने के बाद कोई भी भगवान से मुक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं। उनकी इच्छा जिस जिस प्रकार थी और जिस प्रकार भगवान की इच्छा हुए, योगमाया उनको कवर कर दिया और उसी के चलते उन्होंने ये वर मांगा कि उनके पुत्र के रूप में भगवान आए। तो सबसे पहले कृष्ण गर्भा के नाम पे कृष्ण और सुतपा से वो आविर्भूत हुए और उसके बाद वामन देव के रूप में अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए। और इस प्रकार भगवान ने अब तीसरी बार आके देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए। और ये बात भगवान ने जब आविर्भूत हुए कंस की कारागार में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में, जो सबसे पहले वासुदेव ने और उसके उपरांत देवकी ने प्रार्थना की भगवान से, और ये प्रार्थना के उपरांत भगवान ने इनको बताया कि ये पहले क्या पूरा इतिहास उन्होंने बताया है और उसके उपरांत उन्होंने ये आदेश दिया कि मुझे गोकुल में ले जाओ यहाँ से। तो इस प्रकार भगवान ने अपना प्रॉमिस रखा, 3 बार जन्म लिया और आविर्भूत हुए। तो ये एक विषय है इस श्लोका के। दूसरी और एक विषय है यज्ञ के बारे में, सेक्रीफाइस, यज्ञ के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो यज्ञ कहाँ से प्रस्तुत होता है, कहाँ से यज्ञ आता है? यज्ञ आता है हमारे प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी से। यज्ञ कर्म समुद्भव। और यज्ञ स्पेसिफिकली यज्ञ किस चीज को बोलते हैं? यज्ञ वो सब कार्य है जो वेद की जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से हम करते हैं और भगवान को संतुष्ट करने के लिए करते हैं, वही यज्ञ कहलाते हैं। यज्ञ के बारे यज्ञ या प्रेस्क्राइब ड्यूटी के बारे में, जो हमारे कार्य है, कौन सी कार्य हमें करना चाहिए, वो कहाँ पे लिखा होता है? वो वेदों में लिखा होता है इसके बारे में। और यज्ञ करने के लिए जो मंत्रों की आवश्यकता है, उन मंत्रों के बारे में भी
वेदों में लिखा गया है, वेदों में उसका वर्णन है। और ये वेद कहाँ से आते हैं? वेद भगवान से आते हैं। तो ये ब्रह्म अक्षरा से, ब्रह्म अक्षर समुद्र, वेद वहां से आते, भगवान से आते। तो अक्षय विष्णु से, भगवान विष्णु से वेद आते हैं। तो जहां जहां पे भगवान की यज्ञ होते हैं, वहां वहां पे भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। ठीक है। जैसे कलयुग में संकीर्तन यज्ञ करते हैं, जहां जहां पे भगवान के संकीर्तन होता है और जहां जहां पे भगवान की कथा होती है, वहां पे भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। और ये यज्ञ किस लिए करते हैं हम? यज्ञ जनता की कल्याण के लिए करते हैं। जैसे हमने देखा था कलयुग की शुरुआत में नैमिषारण्य में जो ऋषि लोग यज्ञ करते, उनको दिखाई दिया कि आगे लोगों की कितनी बुरी हालत होने वाले है, तो ये देख के उन्होंने यज्ञ किया। तो इसी प्रकार कोई भी यज्ञ जनता की कल्याण के लिए किया जाता है। तो जो सेक्रीफाइस की प्रोसेस है, सेक्रीफाइस करने के लिए जो प्रक्रिया है, उसके लिए जो मंत्र है, वो सारे वेदों के अंदर होते हैं। जिस प्रकार जो सेक्रीफाइस वेदों से ही आता है, मतलब किस प्रकार से वो सेक्रीफाइस करना है, यज्ञ को किस प्रकार से करना है, उसमें क्या क्या मंत्र का उच्चारण करना है, वो सारे वेदों से आते हैं। तो वेद जैसे एक गर्भ है, और उसमें से ये सारे प्रक्रिया जो, हाँ, यज्ञ करने के लिए जो भी प्रक्रिया मंत्र होते हैं वो आते हैं। उसी प्रकार देवकी, माता देवकी जो है, वो जगत की कल्याण के लिए श्री भगवान कृष्ण जो आते हैं, अपेयर होते हैं, उन्हीं को अपनी गर्भ में धारण की थी। हम जानते हैं यज्ञवाई विष्णु, भगवान स्वयं यज्ञ है। और भगवान जगत की कल्याण के लिए आते हैं, और यही यज्ञ स्वरूप है। आके वो परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान लोक कल्याण के लिए, जैसे भगवत गीता की ज्ञान देते, उद्धव गीता की ज्ञान और भी बाकी ज्ञान देते हैं, और जो दुष्कृतकारी है उनके वध करते हैं, और भक्तों का उद्धार करते हैं, और उनको आनंद भी प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान आते हैं, नहीं तो भगवान को स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है। ये जो दैत्य दानवों का वध करना, वो तो अपनी इच्छा से भी कर सकते, चुटकी भर में कर सकते, और नहीं तो अपने अलग अलग अवतार को भेज के भी कर सकते हैं। पर भगवान स्वयं आते हैं, स्वयं आके वो भक्तों को आनंद देते, इस प्रकार आनंद देते हैं जो वो ही दे सकते हैं। जो 64 गुणों में से उनकी 4 गुण है, वो उन्हीं में है, और वही उनका प्रदर्शन कर सकते हैं, वो भक्तों को आनंद दे सकते हैं। इसके पहले भी जो अलग अलग अवतार के रूप में वो आए, वो कृष्ण गर्भा के रूप में आए और वामन देव के रूप में आए, वो उनकी एक्सपांशन थी, विस्तार थे। अब जो आए, स्वयं भगवान आए। तो वेदस जो है, उसमें आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण रूप से है। उसी प्रकार देवकी माता जो है, वो भगवान को अपने गर्भ में धारण की थी, और जैसे पर्सनिफाइड वेदा है, उसी रूप से उन्होंने भगवान को अपने गर्भ में धारण किए थे। और ये कार्य उन्होंने बहुत आनंद के साथ किया। जब उन्होंने गर्भ में धारण किया भगवान को, बहुत ही सच्चिदानंद विग्रह भगवान को जब अपने गर्भ में धारण किया, तो वो भी बहुत आनंदित थे। वैसे ही हम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौरताज की जय। ऐसे ही हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जब अपियर हुए थे, उसके पहले भी हमने देखा है कि साची माता कितना आनंदित थी। जगन्नाथ विश्व साची माता कितने आनंदित थे। तो उसी प्रकार से वासुदेव और देवकी बहुत आनंदित थे कि भगवान उनके घर में आ रहे। तो ये यज्ञ के बारे में श्रीमद् भागवत गीता में जो बताया गया है, सहज यज्ञ प्रजा सृष्ट पूर्ववाचा
प्रजापते अनेन प्रसवय साध्यम येषवा इष्ट इष्ट कामाधु। तो भगवान ने सृष्टि में यज्ञ का भी सृष्टि किया और जो देवताओं की भी सृष्टि किया। तो उन्होंने बोला है मनुष्य का भी सृष्टि किया। तो उन्होंने बोला है कि अब आप विष्णु के यज्ञ करो, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप यू विल बी ब्लेस्ड, है ना। और इसी प्रकार यज्ञ करके भगवान विष्णु की यज्ञ करके आप आनंद में रहो, सुख से रहो। और आपको अंत में मुक्ति प्राप्त होगा। और आपको जो भी आपके डिजायरेबल है, जो भी आपको इच्छित वस्तु है, सब आपको यज्ञ के जरिए मिल जाएंगे आपको। जैसे हम जानते हैं कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृता है ना। और इसलिए बताया गया है यज्ञार्थात कर्मण अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। कर्म बंधन से तो बचना ही है हमें, इसलिए हमें भगवान को संतुष्ट करने के लिए सारे कार्य करना चाहिए और वही यज्ञ कहलाते हैं। तो सेक्रीफाइस करके जो जीव है उनको बेनिफिट प्राप्त होता है। और भगवान स्वयं यज्ञ पर्सनिफाइड है, स्वयं यज्ञ स्वरूप है वो, जो देवकी की गर्भ में आविर्भूत हुए थे। तो उन्होंने देवकी और वासुदेव को अपनी पेरेंट्स बनाया। कोई साधारण मनुष्य से जन्म नहीं लिए। तो उनके स्पेशल वो है, भगवान स्पेशल है। जब उनको कुछ स्पेशल, मतलब उनके आना ही स्पेशल है, और एरे गिरे लोगों से काम नहीं होता, चलता होता। तो जब आते सारे डेमिगोड्स को बोल देते कि भाई तुम जाओ जाके जन्म लो, हाँ जन्म लो, मुझे अपने लीला करना है। भगवान राम जी भी जो आए थे तो अलग अलग डेमिगॉड्स की पुत्र सब ना, हनुमान और बाकी जो जो वो थे वानर, सब डेमिगॉड्स के पुत्र बन के आ गए थे। उसी प्रकार भगवान कृष्ण को जब ब्रह्मा जी प्रार्थना करने गए थे श्वेतद्वीप के तट पे, तो उन्होंने बोला था कि तुम लोग सब ये जदुकुल और ये सब कुल में जन्म लो, देवता लोग। तो भगवान के जो भगवान से लड़ने के लिए भी जो लोग होते हैं वो भी स्पेशल होते हैं, वो भी साधारण नहीं होते। और वो भी भगवान की इच्छा के अनुसार आते हैं और भगवान की जो अ, लड़ने का जो मूड है उसको फुलफिल कराने में मदद करते हैं। तो देवकी और वसुदेव बहुत स्पेशल है और भगवान की इटर्नल पेरेंट्स है। भगवान की जो वात्सल्य रस का जो है, भगवान के जन्म लेना और बाल्य अवस्था का जो भगवान की लीलाएं है, ये भूम वृंदावन में देखे जाते हैं। क्योंकि गोलोक वृंदावन में भगवान की उम्र हमेशा 16 साल के जैसे उम्र होते हैं, नवजौवन में रहते हैं। तो अ, तो भगवान आते हैं यहाँ पे। तो भगवान के जो पास टाइम भगवान यहाँ पे करते हैं, तो रस आस्वादन करने के लिए करते हैं। भक्तों के साथ अलग अलग रसों का आस्वादन करने के लिए भगवान आते और रस आस्वादन करते हैं। तो ये वात्सल्य रस का आस्वादन करने के लिए उन्होंने देवकी को अपनी माता बनाया। भगवान का एक नाम है अज। अज का मतलब भगवान का जन्म नहीं होता। हाँ? अजो अभिसम अभ्यात्मा भूतानाम। भगवद गीता में बोलते हैं कि मेरा जन्म नहीं होता। हम्म, अजय है भगवान। तो उस हिसाब से ब्रह्मा जी को भी अजय बोला जाता है, क्योंकि जो एक साधारण जन्म होता है एक पुरुष और स्त्री के संबंध के बाद, तो ब्रह्मा जी की भी ऐसे जन्म नहीं हुआ था। भले ही लक्ष्मी देवी आसपास ही थी, पर भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी की आवश्यकता नहीं थी ब्रह्मा जी को बर्थ देने के लिए। तो इसलिए ब्रह्मा जी को भी अजय बोला जाता है। बट भगवान जो है ना, उनके कभी जन्म नहीं होता, उस हिसाब से भगवान अजय है। अच्छा, अब ये जो एक सवाल पूछे गए हैं कि माता देवकी जो है, हाँ, वो आनंद में है क्या, इज शी हैप्पी, ये जो पूछा गया है। तो ये किस लिए पूछा गया है?
ये इसलिए पूछा गया है कि माता अगर सुख में होगी, माता अगर आनंद में होगी, तो उनका पुत्र भी आनंद में होगा। इस सोच में यहाँ पे पूछा गया है। कचित शिवम, ये वो ठीक ठाक है क्या? तो अभी परम पूज्य श्रीधर स्वामी के टीका पढ़ते हैं हम। देवक नाम देवक नामक जो भोजवंशी थे, उनके पुत्री देवकी जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण उसी तरह से है जिस तरह देवताओं की माता अदिति के पुत्र भगवान विष्णु है। वे तो सुखपूर्वक है ना। जिस तरह यज्ञ विस्तार रूपी अर्थ के प्रकाशक मंत्रों की त्रयी धारण करती है, उसी तरह देवकी जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया। तो यहाँ पे तुलना की गई है अदिति के साथ। अदिति जो देवताओं की माता है, आदित्यों की माता है, तो उनके साथ तुलना की गई है उनकी। तो वो विष्णु की भी माता है, और यहाँ पे ये भगवान कृष्ण की माता है देवकी। तो ये सुख से है ना, सुखपूर्वक है ना, ये सवाल पूछा जा रहा है। और यही बात बताया जा रहा है कि यज्ञों की विस्तार के लिए जो मंत्र सब कुछ है वो वेदों में होता है, और देवकी भी ऐसे ही वेद की जैसे उनके साथ तुलना की गई है देवकी की। अब सुबोधनी टीका में बताया गया है, जिनकी भक्ति के कारण भगवान हरि उनको पुत्र रूप में प्राप्त हुए, उन अति भक्ति से युक्त देवकी के विषय में प्रश्न करते हैं। तो अब हमने चर्चा किया कि देवकी जी ने कितना तपस्या की थी। कृष्णी और सुतपा ने पिछले जन्म में कितनी तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उनको भगवान 3 बार उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। और ये अंतिम बार अभी भगवान ने बोला है कि इस बार में आपकी गर्भ में कृष्ण बन के पैदा हो, तो इस बार के बाद आपको मुक्ति मिल जाएगी। देवक भोज वंशी है। भगवान के पुत्रत्व में यदि शंका हो तो दृष्टांत देते हैं, जैसे अदिति भगवान वामन देव की माता है, वैसे देवकी भगवान शौरी कृष्ण के माता है। तो कोई कह सकता है यार ये तो मनुष्य रूपी मनुष्य जैसे दिख रही है देवकी, और उनके पुत्र के रूप में भगवान श्री भगवान कैसे जन्म ले सकते? तो ये ऐसा कुछ नया बात नहीं है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, पहले भी हुआ है। तो अदिति की घर में भी भगवान वामन के रूप में जन्म लिए हैं। देवताओं की माता के रूप में सभी देवता उनमें प्रकट हुए, और भगवान स्वयं प्रकट हुए, और भगवान का पुत्रत्व में देवकी की गर्भ में स्थिति मात्र से हुआ, ना कि जनन के द्वारा। उस इसकी कहने के लिए कहते हैं। तो कहने के लिए कह देते हैं कि देवकी से उनका जन्म हुआ, देवकी ने पुत्र के जन्म दिया, ऐसे ऐसे कहने के लिए कह देते हैं। पर जो माता की उनकी जो वो मिला, पद मिला, ये बात है कि देवकी के गर्भ में भगवान अ, स्थापित थे, मतलब देवकी के गर्भ में आए थे। उसमें स्थित थे वो, तो इसलिए उनको देवकी को माता कहा गया। भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, जहां भी उनको प्रकट होना है वो स्वयं प्रकट होते हैं। उनको कोई ऐसे भौतिक जनन प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देवकी से भगवान की पुत्र के रूप में आविर्भूत होना ये आध्यात्मिक है, जैसे हम जानते हैं जन्म कर्म चवे दिव्यम। तो ये हमेशा ध्यान रखना ही हमें कि ये हमेशा दिव्य, सिर्फ जन्म नहीं, सारे कर्म भगवान के जो है सारे कर्म दिव्य है। तो अदिति जो है वो सारे आदित्यों की माता है। अदिति नाम से आया है आदित्य, जो अदिति से आए हैं।
और भगवान ने बोला है कि मैं सारे जीवों का पिता हूं, अहम बीजप्रदा पिता। तो उसी प्रकार से सारे देवताओं की माता हुए देवकी। जिस प्रकार सारे देवताओं की माता अदिति है, उसी प्रकार सारे देवताओं की माता देवकी हुई। जैसे राजा होते हैं, राजा की जो माता होते राजमाता बोलते हैं, ठीक है ना। तो सारे प्रजा उनको माता ही बोलते हैं, राजमाता को, ठीक है ना। और दूसरी कॉन्टेक्स्ट में ऐसा रहता है, जैसे भगवान है पिता, अहम बीजप्रदा पिता। तो पिता की जो माता है, तो उनको भी माता ही कहते हैं। दादी माँ ये सब बोलते हैं हम ना, तो माँ ही है। तो उस हिसाब से सारे देवताओं की माता देवकी है। हाँ, और भगवान उनके गर्भ में थे, इसलिए भी वो माता है। भगवान देवकी की गर्भ से आए थे, पर वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। भगवान कैसे भी आ सकते हैं। कभी किसी ने पूछा है मत्स्य अवतार की माता की नाम क्या है? कभी किसी ने पूछा है मत्स्य अवतार की माता की नाम क्या है? कभी किसी ने पूछा है कुर्मा अवतार की माता की नाम क्या है? और वराह अवतार के बारे में जो है ही अनोखा, बहुत इंटरेस्टिंग है। कहीं से भी भगवान आ सकते हैं। हम्म, ब्रह्मा जी के नोस्ट्रिल से आ गए। तो इस प्रकार भगवान कहीं से भी अपेयर हो सकते हैं। उनके लिए कोई माता पिता की आवश्यकता नहीं है, कहीं से भी वो आ सकते हैं। वो लीला करने के लिए, वो रस आस्वादन करने के लिए माता पिता बनाते हैं अपने भक्तों को, और उसके बाद उस रस का आस्वादन करते हैं। क्रम संदर्भ में शिला जीव गोस्वामी बताते हैं, वो भगवान की माता होने में ही अदिति देवी के समान थी, किंतु अन्य स्थितियों में वो भिन्न थी। हम्म, अदिति के जो पुत्र सारे आदित्य और भगवान वामन देव के रूप में आए, वो सारे अपर प्लेनेटरी सिस्टम में आए, स्वर्गलोक में आए। और ये पृथ्वी के बारे में बात हो रही, तो उनकी जन्म अलग स्थिति में हुआ, और भगवान कृष्ण के जो कंस की कारागार में हुआ। तो ये पूरी स्थिति भिन्न थी। देवकी की जो सारे पुत्र हैं, 6 पुत्र मर गए थे। और लॉर्ड बलराम को रोहिणी के गर्भ में स्थापन किया गया, तो ऐसा लगा कि गर्भपात हो गई। तो ऐसी स्थिति थी, बहुत दुखदायक स्थिति थी। बट ऐसी स्थिति नहीं थी अदिति की। उनके सारे पुत्र जीवित थे, है ना, किसी को मार नहीं दिया गया था, उनका राज्य छीन गए थे, इतनी सी बात थी। तो दोनों ही भगवान की माता है, उस हिसाब से तुलना की जा सकती है, बाकी उनकी परिस्थिति पूरी अलग थी। बाल प्रबोधिनी टीका में बताया गया है, देवक नाम के भोजवंशी की पुत्री देवकी क्या कुशल से है? उनका कुशल आवश्यक है। इस आशा से कहते हैं, विष्णु प्रजाया अर्थात विष्णु यानी श्री कृष्ण जिनकी प्रजा अर्थात पुत्र, ऐसी देवकी। तो यहाँ पे विष्णु प्रजाया बताया गया है। तो इसका यह अर्थ है कि देवकी की पुत्र के रूप में जन्म लिया, तो इसलिए विष्णु प्रजाया कहा गया, क्योंकि विष्णु उनका प्रजा है, उनके पुत्र है। जैसे वामन रूप में भी वो पुत्र बन के आए थे। देव मातु से जिन माता अदिति के बेटे हैं, तो जैसी माता अदिति कुशल से है, वैसे क्या देवकी भी? ये अर्थ है ये इसका ये अर्थ है। इसका मतलब यह है कि भगवान विष्णु वामन के रूप में जो अदिति की गर्भ में आए, उसके बाद उन्होंने जो इंद्र से उनके राज्य छीन गए थे, उस राज्य को वापस दिलवाया है। इस प्रकार सारे कुशल में हुए, सबको आनंद मतलब उनके सब जो खोए हुए आनंद था, सुख था, सब वापस मिले उनको। पर देवकी के साथ भी ऐसा ही है क्या? देवकी भी आनंद में है, ये पूछे गए यहाँ पे।
वो एक कुशल आवश्यक इस आशा से कहते हैं विष्णु प्रजा अर्थात विष्णु यानी श्री कृष्ण जिनकी प्रजा अर्थात पुत्र जैसी ऐसी देवकी वहां एक दृष्टांत के को कहते हैं। सो ये 52 रूपी विष्णु जो है उसी हिसाब से यह दृष्टांत दे के बताया जाता है। देव मातु से जिन माता अदिति के बेटे हैं, तो जैसे माता अदिति कुशल से है वैसे देवकी भी कुशल से है। देवकी की बेटे विष्णु देवकी की बेटे हैं, वो कृष्ण के रूप में है। इसका प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं ये वाह वाह, ये आश्चर्य जैसे शब्द है, वाह वाह शब्द आश्चर्य के लिए है। जिन देवकी ने अपनी गर्भ में भगवान को धारण किया, इस प्रकार भगवान को प्रकृत लोगों के समान गर्भवास आ, लक्षण दोष की शंका को निरस्त करने के लिए दृष्टांत कहते हैं त्रयी से। त्रयी मतलब वेद के बारे में बताया जा रहा है। तो वेद के रूप में कल्पना बताया गया है देवकी को, और उनसे भगवान आविर्भूत हुए। जैसे त्रयी अर्थात तीनों वेद यज्ञ की विस्तार रूप अर्थ के प्रकाशक के रूप में है, उस प्रकार धारण किया ये अर्थ है। तो उसी प्रकार जैसे वेद सारे यज्ञ के अर्थ को धारण करते, उसी प्रकार देवकी ने भी भगवान को धारण किए, जो यज्ञवाय विष्णु है, स्वयं यज्ञ है। जैसे ये नोट है, जैसे लोक कल्याण के लिए वेद यज्ञ का विस्तार करने का अर्थ प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार लोक कल्याण के हेतु देवकी ने भगवान को गर्भ में धारण किया, ये अर्थ है। तो वेद और भगवान में कोई अंतर नहीं है। वेद को समझने का मतलब भगवान को समझना। वेदस्य सर्वे अहमेव वेद्य। तो तो उसके बाद वेद, ऐसे तो भगवान इंडिपेंडेंट है, पर भगवान वेद को सहारा बनाते हैं, अपने आप को प्रकाशित करने के लिए वेद का सहारा लेते हैं। कैसे? हम जैसे पुरुषोत्तम योगा 15वें चैप्टर में देखते हैं, अतवास्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तम। लोकों में बताया था और वेदों में बताया जाता है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। तो वेदों का सहारा लेता है, क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नास्तिक किनको कहते हैं। नास्तिक वो नहीं है जो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, नास्तिक वो है जो शास्त्रों में बिलीव नहीं करते। क्योंकि शास्त्र ही आधार है, जो भगवान के रूप, भगवान के जैसे पैर में कौन कौन से चिन्ह होंगे, भगवान कब आविर्भूत होंगे, उनके माता पिता, उनके कार्यकलाप क्या होगा, सब शास्त्र में लिखे जाते, सब बताए जाते हैं। तो शास्त्र ही बताता है कि कौन भगवान है। तो शास्त्र में जिसका श्रद्धा नहीं है, वो कभी नहीं समझ पाएगा भगवान कौन है। भगवान पे विश्वास नहीं है, ऐसा भी लोग हो सकते, आस्तिक है पर भगवान पे विश्वास नहीं करते। जैसे निराकारवादी, ऐसे तो कोई अध्यात्मवादी, वो भी, उनको भी ट्रांसेंडेंटलिस्ट बताया गया, अध्यात्मवादी बताया गया। पर जरूरी नहीं कि भगवान पे विश्वास है, बट उनको नास्तिक नहीं कह सकते। पर जिनके वेद पे, शास्त्रों पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, उनको नास्तिक कहा जाता है। और भगवान इसी वेदों का सहारा लेते हैं अपने आप को प्रकाशित करने के लिए। तो अभी हम ये समझते हैं कि किस प्रकार ये भगवान का आविर्भूत होना पूरी तरह से दिव्य है। ये श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, भगवान जब आविर्भूत हुए तब तब सबके हृदय के मूल में स्थित भगवान विष्णु रात्रि के घने अंधकार में देवकी की हृदय से प्रकट हुए, जैसे पूर्व क्षितिज पर पूर्ण चंद्रमा उदित हो रहा हो, क्योंकि देवकी श्री कृष्ण के समान ही थी कि देव रूपिणम।
विष्णु रूपिणम रूपिणम ये बताया जाता है कि वो दोनों ही ट्रांसेंडेंटल थे। तो सेम दोनों का सेम वो है, तत्व है, उस समय की बात कर रहे हैं। तो अभी क्या है, जब उनकी अपियरेंस हुआ था तो अनकुदुम्दुबी वासुदेव की हृदय बहुत ही निर्मल था। उस निर्मल हृदय में भगवान सबसे पहले अपियर हुए। हम्म, और उसके बाद वासुदेव की हृदय से वो देवकी की हृदय में ट्रांसफर हुए। तो वासुदेव जी के हृदय में जब भगवान आए तो वो उनकी बहुत तेज राशि निकल रहा था वासुदेव से। हम्म, देवकी के अंदर में भी आए तो बहुत तेज निकल रहा था। तो कंस को ये लगने लगा कि भाई भगवान तो अभी आने वाले हैं यहाँ के। अब ये जो भगवान की लीला के लिए बताया जाता है, कंस की डर से भगवान ऐसे किए, अ, गोकुल भाग के चले गए, ऐसे बहुत कुछ कंस के डर से। और बाद में बताते हैं देवकी और वासुदेव को बताते हैं कि कंस के डर से मैं आया नहीं था इतने दिन ऐसे ऐसे। बट ये सब लीला है। हर हालत पे भगवान जो सोचते, सत्य संकल्प है, भगवान जो सोचते वो ही होता है। अभी एक तरह से देखा जाए कि जो वासुदेव के अंदर वो थे, बाद में देवकी के अंदर गर्भ में स्थित थे, तो उस समय भी कंस कुछ कर सकता था। पर कंस जो है वासुदेव के हृदय में जब थे वो डर के मारे आसपास भी नहीं है। डर के मारे में उनकी उनकी इतना तेज रश्मि निकल रहे थे वासुदेव से, वो आसपास भी नहीं है। और बाद में जो देवकी माता देवकी की हृदय में आए तब वो मान हानि की डर से वो देवकी की वध नहीं कर पाया। एक गर्भवती स्त्री का वध करना मान हानि की डर से, तो भगवान उसके मन में ऐसे भाव दे देते हैं। तो ये सोच रहा था कि ठीक है, बच्चे को बाहर आने दो, उसके बाद मारेंगे। तो इस तरह का भगवान भाव ऐसे दे देते हैं। अंतर्जामी है। तो उनकी जन्म कर्म सब दिव्य है। असुरों की मन में भी क्या क्या भाव आना है तो भगवान ही सब फिक्स कर देते हैं। तो अ, भगवान जो है सबके हृदय में अंतर परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो जब परमात्मा के रूप में हर एक व्यक्ति की, हर एक जीव की हृदय में भगवान रहते हैं, तो ये कौन सी आश्चर्यजनक बात है कि वो देवती की माता देवकी की गर्भ में थे। गर्भ के अंदर जाना उनके लिए मामूली सी बात है। वो एक एक कण कण में रहते हैं। और उत्तरा की गर्भ में ऐसे ही गेस्ट अपीयरेंस देके आ गए थे। तो कोई ये मामूली बात है। गर्भ के अंदर किसी को हिलने डुलने का मौका नहीं मिलता, उल्टा लटके हुए रहते हैं जी। हिलने डुलने का मौका नहीं मिलता। और वहां जाके भगवान आराम से चक्कर काट के आ रहे हैं। परीक्षित महाराज की चारों तरफ चक्कर काटते आ रहे थे, घूमते हुए, है ना, मस्ती में घूम रहे थे। तो ऐसे भगवान के लिए कोई बंधन नहीं, कोई वो नहीं, रुकावट नहीं है। आराम से कहीं भी जाते कहीं भी आते हैं। तो ऐसे भगवान तो किया, भगवान की अंश है, ये आत्मा भी सर्वगत है। बट जब उसमें देह हो जाता है, देहधारी हो जाता है, तो उसमें रेस्ट्रिक्शन तो आ ही जाता है। पर भगवान के जैसे अनरेस्ट्रिक्टेड किसी का नहीं होता, भगवान कभी भी कहीं भी चले जाते हैं। तो जिस प्रकार देवकी की हृदय में भगवान स्थित थे, तो उसी प्रकार देवकी के हृदय से उनकी गर्भ में भगवान अवस्थित हो गए। तो तो इस प्रकार ये नहीं सोचना चाहिए जो स्वाभाविक जनन प्रक्रिया से जो मनुष्य का जन्म होता है ऐसे भगवान का नहीं हुआ था। और भगवान इसके प्रूफ देने के लिए पहले चतुर्भुज रूप में पूरा अपनी शस्त्र वस्त्र लेके वैसे आविर्भूत हुए, ताकि उनको कोई डाउट ना हो कि बाद में जो इतिहास बोलने वाले हैं भगवान, बोलेंगे कि भाई ऐसा ऐसा है, देखो कि 3 जन्म हुआ था, ऐसा ऐसा है। और
तो उनको विश्वास करने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए पूरा शस्त्र उस्त्र लेके चतुर्भुज रूप में आए थे। बहुनानी व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना तानि हम व्यति सर्वाणि नातम वेत्ता परंतपा। जैसे अर्जुन के लिए लागू है, ऐसे देवकी वासुदेव के लिए भी लागू है। उनको पिछले जन्म का कुछ याद नहीं, भगवान को सब याद है। तो ही बता रहे। तो अ, तो इस प्रकार कंस ने मार नहीं पाया, ना तो वसुदेव को मार पाया, अ, ना तो देवकी को मार पाया। वेट करता रहा कि कब उनके पुत्र के जन्म होगा और उसके बाद मैं मारूंगा। पर भगवान अपने आप आविर्भूत होते हैं, जब जो उनको करना है वो करते हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता। तो भगवान जब देवकी की गर्भ में थे, तब सारे ऋषि मुनि सब कंस के कारागार में, वो वो गर्भगृह में वो आविर्भूत हुए सब, और स्तुति कर रहे थे। भगवान जो देवकी की गर्भ में थे उनकी स्तुति कर रहे थे। ऐसे कौन करता है? भगवान स्वयं आ रहे तभी ये लोग स्तुति कर रहे थे। और इट टेक्स वन टू नो वन, राइट? देवताओं को पता था ये बात, तभी ये सब कर रहे थे। उसी प्रकार जब सची माता की घर में चैतन्य महाप्रभु थे, तो अद्वैत आचार्य के उनको परिक्रमा कर रहे थे, उनको पता था। जिनको पता होता है वही प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। तो अ, तो जिस प्रकार देवकी की हृदय में थे, तो उसीलिए भगवान जैसे इंडिपेंडेंट है, तो उसी प्रकार से बाहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा जैसे है। तो जिस प्रकार वो देवकी की हृदय में हो सकते हैं, उनके घर में हो सकते हैं, उसी प्रकार बाहर भी हो सकते हैं। तो उसी तरह से वो अपियर हो गए। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं, जैसे भगवान चाहते वैसे ही हो जाता है। भगवान हर जगह होते, अणु कण कण में होते, मथुरा में होते, वैकुंठ में हर जगह होते। तो देवकी की सामने उनके पुत्र के रूप में आविर्भूत हो गए, ये कौन सी आश्चर्य की बात है? साधारण व्यक्ति बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, बट ये बहुत भगवान के लिए बहुत आम बात है। साधारण व्यक्ति बोलते हैं कि साधारण व्यक्ति जैसा जन्म लिए भगवान, बट ये आसुरिक बात है, इसको कोई भक्त नहीं मानता, या जो भी जिनको तत्व के बारे में पता है वो कोई ऐसा नहीं मानता। भगवान अजय है, तो भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान आविर्भूत होते हैं। और इस बार स्वयं देवकी की पुत्र के रूप में वो आविर्भूत हुए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमार गोविंदाय नमः। तो इसके साथ ही आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। तो जी जैसे बताते हैं कि हम भगवान को सिर्फ तपस्या से प्राप्त नहीं कर सकते, पर यहाँ पे देखा जा रहा है कि सुदामा और कृष्ण ने तो तपस्या करी और भगवान को प्राप्त किया। तो क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? एक्चुअली भक्त्यामाम अभिजानती, भगवान को भक्ति से कोई प्राप्त कर सकते हैं। तो इनकी मन में कोई ऐसे भाव नहीं थे, अपनी आनंद के लिए नहीं कर रहे थे, भगवान की आनंद के लिए कर रहे थे। तो ये प्योर डिवोशन सर्विस था उनका। तपस्या तो था, पर ये प्योर डिवोशन सर्विस था। जैसे करदम मुनि थे, उनके मन में थोड़ा थोड़ा भाव था, बट जो ऐसे कोई तपस्या करता है तो भगवान प्रकट हो सकते हैं। ऐसे कई बार हुआ है। नाभि, बट वो नाभि के केस में वो यज्ञ किए थे, तपस्या नहीं किए थे। ऋषभ देव उनके पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए। तो अगर उसमें प्योरिटी है तो भगवान आविर्भूत होते हैं। बट ये बहुत स्पेशल था, इसमें भगवान स्वयं आविर्भूत हुए, तो वो अपने इटर्नल पेरेंट्स को लेके आते हैं। बाकी तो एक्सपांशन के रूप में कहीं भी अपीयरेंस उनका हो सकता है। और अपीयरेंस होने के लिए कोई ट्रेडिशनल किसी चीज का कोई आवश्यकता नहीं। पृथु महाराज कैसे आए थे? पृथु महाराज
बिना कि हाथ को चरण करते हुए आगे थे। पैर को चरण किया तो कुछ और ही निकला, हाथ को चरण किया तो भगवान आ गए। वो निषाद आया था ना, पैर को चरण किया। तो भगवान ये लीला रचाते हैं, कैसे भी भगवान अपेयर हो सकते हैं। ठीक है। आया तो भी एक चीज और, ध्रुव महाराज के केस में तो वहाँ पे शायद मतलब आपने लिए इच्छा था, लेकिन तभी वहाँ पे भगवान आए, तो वहाँ पे ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त किए थे, हाँ। तो मतलब वहाँ पे तो उनके खुद की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा थी स्टार्टिंग में, हम्म, तो वहाँ पे भगवान आए, तो मतलब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से भी अगर कोई तपस्या करता है भगवान के लिए हम्म। तो आ जाते भगवान आते हैं तो उनको प्यूरिफिकेशन होना, एक तो उनको गुरु का कृपा प्राप्त हुआ, और उसके बाद उनके अंदर प्योर वो नहीं था, इंटेंशन नहीं था, इसलिए काचार्थम बाद में जो बोला है ना, कांच के टुकड़े के पीछे मैं भाग रहा था, जो हीरा मेरे को मिल रहा है। तो उनके मन में ये भाव था, तो उसी भाव के साथ वो कर रहे थे, तो धीरे धीरे प्यूरिफाई हुए। ठीक है, प्यूरिफाई हुए, पर भगवान आए, बट उनके अंदर जो ये भोग करने की इच्छा थी, तो इस इच्छा को पूर्ण करना ही था, इसलिए वो सीधा भगवत धाम नहीं गए, वो पूरी भोग खत्म करके उसी बात किए। ऐसा है कि प्योर डिवोटी होने का मतलब ये नहीं है कि मैंने जैसे सुना है भक्त से, प्योर डिवोटी होने का मतलब हमेशा ये नहीं कि वो बीच में कोई भोग का इच्छा ना हो, क्योंकि जो मूड है डिवोटीज की, वो अलग अलग धाम में उसमें अंतर है। जैसे वैकुंठ में थोड़ा आनंद लेने का रहता है, आप जैसे द्वारका धाम में भी ऐसा है, बट गोलोक जो वृंदावन में है, वो पूरी तरह से प्योर भगवान की आनंद के लिए सारे कार्य करते हैं, और उसमें भी ग्रेडेशन है, जब तक हम ऊपर चलते चलते जब राधा रानी तक पहुंचते हैं, वो तो टोटली प्योर, प्योर पहले भी है, बट एकदम पूरी तरह से, मतलब उनकी जो डेप्थ ऑफ ग्रेडेशन है, जो भक्ति की ग्रेडेशन है, तारतम्य मुक्त है, उसके हिसाब से सर्वोच्च है राधा हैं, रानी वो की मैचलेस है। डिवोशन, मैचलेस है। सारी प्योर डिवोशन है, जैसे बृहद भागवत हमने बताया था, सारे प्योर डिवोशन ही है, बट वो उसके एक्सीलेंस में अंतर है, वो सुपर एक्सीलेंट है राधा रानी की केस में। पर जो लोअर तो नहीं कह सकते, जो वैकुंठ या इत्यादि है, द्वारका, उसमें थोड़ा आनंद भगवान के साथ आनंद लेने का आप भी हो सकते हैं, जैसे द्वारका में भगवान की पत्नी बन के रहने का ऐसा है, वो अलग भाव है, स्पेसिफिक भाव है ना, उसमें भी आनंद लेने का, बट वो भगवान एक्सेप्ट करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, उसमें कोई वो नहीं, जैसे मैंने सुना था जैसे भक्तों से। और कोई सुना? ठीक है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, अंतरा श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।